दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है ना। तो इस सूत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, इस सूत्र के उपयोग से हम लोग क्या चीज़ निकालते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र के उपयोग से हम लोग मौसा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं ना। HCF निकालते हैं कि नहीं, जी हाँ। तो इस सूत्र का उपयोग किस लिए होता है, मौसा निकालने के लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, HCF। HCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है, यदि भिन्न A/B क्या है, भिन्न के रूप में है, में B 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप में हो, तब संख्या क्या होगी। समझिएगा इस सवाल को। सवाल में कहा जा रहा है, देखिएगा, यदि भिन्न A/B क्या है, भिन्न के रूप में है, तो b के जगह पर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो, तब संख्या क्या होगी। देखिए a अपने जगह पर ठीक है बट्टा, लेकिन b के जगह पर यदि बोल रहा है कि 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो, तब संख्या क्या बनेगी। तो जहाँ देखिए यहाँ पर b है ना, तो b के जगह पर b नहीं लिखना है, b के जगह पर 2 का पावर n, ठीक है, और 5 का पावर m रखना है। अब देखिए a बट्टा 2 का पावर n और 5 का पावर m कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, a बटा 2 का पावर n और 5 के पावर m। बस b के जगह पर आपको क्या रखना है, 2 का पावर n और 5 का पावर m रख देना है, बस यही तो करना है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 83 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए जो रूट के अंदर में रह जाएगा ना, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से सवाल दिया रहा है अपरिमेय संख्या पूछे, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सवाल में से देख लेना है, इनमें से कि कौन सा संख्या जो रूट के अंदर में रह जा रहा है। तो जो रूट के अंदर में रह जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 है, तो रूट में 9 है, तो रूट में 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो रूट के अंदर में जब जोड़ा लग जाता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी 3 हो जाएगा। यानी जब रूट को 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20, ये 20 जो है पूर्ण रूप से रूट से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप 25 को निकालेंगे तो इसकी जगह 5 निकल जाएगा, और 49 को 7 गुने 7 होता है, क्योंकि रूट के अंदर में 7 गुने 7 लिखेंगे तो जोड़ा लग जाएगा तो इसके बदले 7 निकल जाएगा इसलिए। लेकिन जो 20 है ये पूर्ण रूप से रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए 12 11 21 11 21 11 12 ऐसे करके बढ़ रहा है सवाल। तो क्या है, तो देखिए इस तरह से जब भी करके संख्या दिया रहा है ना, तो संख्या से पहले आपको देखना है इन संख्याओं में क्या संख्या रिपीट हो रहा है। यानी जैसे कि मान के चलिए दो यहाँ पर 2 डिजिट उठा लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 12 11, फिर यहाँ पर आ गया 21, फिर 11, फिर 21, फिर 11, फिर 12, ऐसे करके संख्या रिपीट हो रहा है। इसमें लगातार संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ये सवाल ऐसे होता है, मान लीजिए जैसे कि 12 12 12 12 करके ऐसे करके रिपीट होता नहीं लगातार संख्या, तो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन पता नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ पर 12 के बाद 11 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 11, फिर 21, फिर 11 12 ऐसे करके रिपीट हो रहा है ना। तो ये जो है दोस्तों ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जब कोई संख्या एक जैसा बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 के बाद 11 आ गया, फिर 21 आ गया, ऐसे करके रिपीट हो रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है, संख्याओं 25 और 50 की HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। ये 25 और 50 दिया है ना, इनका HCF ठीक है और LCM का गुणनफल तो पूछा जा रहा है। तो बतलाइए जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या आप इन दोनों का HCF और LCM निकाल कर गुणा करेंगे, नहीं। जब इस तरह से करके दो संख्या दिया रहे और इनका HCF और LCM का गुणनफल पूछे तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देना है, यानी 25 और 50 को आपस में गुणा कर देना है। 25 और 50 को गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में पाई बटा 2 में क्या है। यानी पाई बटा 2 में कहने का मतलब हुआ कि पाई बटा 2 क्या है, पाई बटा 2 क्या है, पाई बटा 2 क्या है। ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, ऑप्शन डी मीन्स कोई नहीं। तो जब भी कभी सवाल में आपको पाई दिख जाए, क्या पाई दिख जाए, पाई बटा आपको 2 दिख जाए, पाई बटा 3 दिख जाए, या सिर्फ पाई दिख जाए, तो दोस्तों जब पाई दिख जाए तो आपको एकदम अपरिमेय संख्या
इधर दिखे आपको टिक लगा देना है, आँख मूंद के एकदम टिक लगा देना है अपरिमेय संख्या पर। जब भी पाई दिख जाए तो क्या, अपरिमेय संख्या पर। लेकिन अगर वहीं पूछे 22/7, क्या पूछे 22/7, बताइए क्या है दोस्तों। 22/7 हमेशा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो जब भी सवाल में आपको पाई दिख जाए तो आप आंख बंद करके टिक लगाइए अपरिमेय संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्यारे साथियों। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। हमने क्या कहा, परिमेय संख्या रूट से बाहर निकल जाता है और अपरिमेय संख्या रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। तो देखिए 49/64 है रूट के अंदर में, तो 49 को तोड़ेंगे तो 7 बाहर ही आ जाएगा, बट्टा 64 को 8, यानी ये 7/8 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हाँ ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर 81 तो 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 रूट से निकलेगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, तो ये रूट में 91, यानी ये पूर्ण रूप से रूट को त्याग नहीं रहा है, यानी रूट से ये गायब, मतलब कि रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकल पा रहा है, रूट इसके ऊपर से गायब नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कितना हो इसको तोड़ लीजिए, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 9 ना निकल गया है, लेकिन 91 भी रूट के अंदर में है। आप परिमेय संख्या कब होगा, जब रूट से बाहर ही निकल जाएगा तब। अच्छा, यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा जा रहा है ना, तो बी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर अपरिमेय संख्या पूछता तो आपका ऑप्शन बी हो जाता, तो यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए 31 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 51 भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या तो नहीं होगा। ऑप्शन देखिए डी में जैसे कि दिया है 49 तो निकल जाएगा, तो इसकी जगह पर 7 लिखेंगे, लेकिन बाटा 101 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, रूट से बाहर नहीं, तो रूट में 101 रह जाएगा। दोस्तों ये भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन ए ही क्या है, रूट अंडर 49/64, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। देखिए 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1440 को ऐसे करके प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है 2 से ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे कि मैं तोड़ रहा हूँ, देखिए 2 7 14 और 2 2 4, यानी 720 हो गया। ऐसे करके तोड़ते जाना है, 2 से फिर तोड़ेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 3 6, 2 6 12, 360, फिर 2 से तोड़ेंगे इसे, तो 2 एकम 2 2 8 16, यानी 180। यहाँ पर नीचे नहीं हट रहा है, तो यहाँ पर तोड़ दे रहा हूँ आपके सामने 180, ठीक है, बटा फिर 2 से तोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 45 से आ जाएगा, और 45 ये जो है दोस्तों 5 9 45 डायरेक्ट तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है, 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात देखिए 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 बार, एक 4 बार और एक 5 बार। 2 कितना बार है, 5 बार आया है ना। तो 2 कितना बार आया है, 5 बार। 2 दोस्तों ये 5 बार आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। मैंने 2 को ही क्यों लिखा, क्योंकि 2 का बात यहाँ पर है, 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 कितना बार है, 5 बार। तो 2 लिख कर इसका पावर मैं 5 कर सकता हूँ। 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार गुणा में लिखना। तो 2 का अधिकतम घात जो है दोस्तों ये आपका 5 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 89 नंबर प्रश्न है, 3√3 है एक, बताइए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। समझिएगा 3√3, चलिए 3 तो रूट से बाहर है, क्या ये वाला जो 3 दिख रहा है रूट के अंदर में, ये रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं। तो ईगो ना बाहर है 3, लेकिन है 3 कहाँ रूट से बाहर है, नहीं है, यानी इसमें कहीं ना कहीं आपको रूट दिख रहा है, तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो 3√3 है जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न है, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डॉट डॉट प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। अब आप बात करेंगे कौन कौन वास्तविक संख्या मूल रूप से कौन कौन होती है। तो दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, 2 + √3 1 है। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 + √3 है, ये 2 रूट से बाहर है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या 3 जो है रूट से बाहर है, नहीं है। तो 2 + √3 है दोस्तों, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब भी सवाल में आपको रूट दिख जाए ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान लगाना है, क्या वो संख्या रूट से बाहर निकल रहा है पूर्ण रूप से। तो अगर रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 92 नंबर प्रश्न को, 4√2 1 है, तो 4√2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 4 रूट से बाहर है, क्या 2 रूट से बाहर होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 93 नंबर प्रश्न, √4 एक है। √4 क्या है? ये दोस्तों परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए √4 है ना, तो मैं 4 की जगह पर 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि गुना करूँगा तो रूट के अंडर में 4 ही आ जाएगा। अब देखिए 2 × 2 मैंने लिख दिया 4 की जगह पर, ये जोड़ा लग गया। जब जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर में कोई संख्या तो रूट से बाहर निकल जाता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा 2। तो 2 बतलाइए क्या परिमेय संख्या है? क्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि 2 पर आपको कहीं रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइए 94 का बात हो रहा है। 94 नंबर प्रश्न, √8 एक है, बताइए √8। चलिए √8 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 3 बार गुणा में 2 लिख सकता हूँ, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, अब देखिए जोड़ा लगे इस 2 का, तो 2 बाहर ही आ गया। तो इस 2 का जोड़ा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो रूट के अंदर में रह जाएगा, यानी पूर्ण रूप से ये भी रूट से बाहर नहीं हुआ। तो 2√2 आ जाएगा, तोड़ूंगा तो 2√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए 95 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 1.621 है, बताइए 1.622 क्या है? परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? तो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। तो देखिए इस p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, दशमलव उड़ेगा, यही दशमलव जो है ये उड़ जाएगा। तो आप जानते हैं कि बटा में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2, तो 2 को 0 नीचे आ जाएगा, यानी 162/160 हो जाएगा। ये p/q के रूप में है, इसे काट के और छोटा कर सकते हैं, आप लोग काट के छोटा करिएगा, ठीक है। तो इसे p/q के रूप में हमने लिख दिया, इसे p/q के रूप में हमने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 96 यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर 1/√2 है, 1/√2 क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए रूट के अंदर में 2 है, क्या 2 रूट से बाहर कभी निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न है। 99 कैसे हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ पर 99 दिया है, 99 नहीं होगा, यहाँ पर 97 होगा, ठीक है, 97 होना चाहिए, गलती से हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 97 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डॉट डॉट विधि भी कहते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। 2 परिमेय संख्या का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जब 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। हमेशा कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव बुक में आंसर भी कभी कभी गलत देता है। देखिए 2 परिमेय संख्या का गुणनफल कैसे परिमेय संख्या होता है? 2 क्या है? ये रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या हुआ, गुना। मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, आप कोई भी संख्या 4 5 6 7 कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो मैंने 3 ले लिया। 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। जब मैं गुना करूँगा 2 3 का 6, 6 भी देखिए रूट से बाहर है, तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो जब भी 2 परिमेय संख्या का गुणा होता है ना, यानी गुणनफल होगा, जब भी 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हो आपका परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। देखिए एक परिमेय संख्या ले लेना है, तो कोई भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैं रूट के अंडर में जैसे कि 5 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब कि घटाव, तो 2 - √5 हो जाएगा ना, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर बोल रहा है, तो अंतर मतलब कि बीच में माइनस, तो 2 - √5 क्या है? तो 2 - √5 ये अपरिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दोस्तों आज का लास्ट नंबर प्रश्न 100 नंबर प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग बोला है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो एक परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, 6 भी परिमेय संख्या, रूट से बाहर है तो भाई परिमेय संख्या है ना। चलिए, और एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैं रूट में 7 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन दोनों का योग बोल रहा है, एक परिमेय संख्या, तो मैंने परिमेय संख्या 6 ले लिया। अब यहाँ बोला था एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या √7 ले लिया, और इनका योग, योग का मतलब जोड़, इनका जोड़, यानी 6 + √7 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। तो जब भी बोले कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, तो परिमेय संख्या ही होगा। अगर यदि बोलता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, तभी अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दोस्तों यदि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर
शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।